नासरी आज जुम्बश तो कर, हाँ यीशु नासरी आज जुम्बश तो कर। भर दे सामर्थ से, भर दे सामर्थ से और अभिषेक कर। ऐ यीशु नासरी आज जुम्बश तो कर, हाँ यीशु नासरी आज जुम्बश तो कर। जोर तेरा गम जोर पे आए, जोर तेरा गम जोर पे आए, कमजोरियों पे फतह पाए, कमजोरियों पे फतह पाए। रूह से गाए, दिल से गाए और फतह के नारे लगाए, नारे लगाए। ऐ यीशु नासरी आज जुम्बश तो कर, हाँ यीशु नासरी आज जुम्बश तो कर। सानू रब ने है मिलाया, ये ओदी है दया। सानू रब ने है मिलाया, ये ओदी है दया। सानू दो तो एक बनाया, सानू दो तो एक बनाया, ये ओदी है दया। सानू रब ने है मिलाया, ये ओदी है दया। क्योंकि हरेक समा
खुदावंद का नियुक्त किया होता है, तो पिता परमेश्वर ने अपने बेटे करण कुमार, पुत्र जीत कुमार, बेटी किरण, बेटी जसपाल मसीह, जो खुदावंद की योजना है कि इन्हें पति और पत्नी के रूप में जोड़ा जाए। जिस सब मेरे जो खुदावंद का अपना प्लान होता है, आपकी योजना होती है प्रभु की कि अपने बच्चों को बरकत देना। सो आइए हम आज की बात को शुरू करेंगे खुदा बाप, खुदा बेटे, पाक रूह के नाम से, आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति में इसलिए एकत्रित हुए हैं कि करण और किरण के विवाह के साक्षी हों, अपनी प्रार्थना द्वारा इनकी सहायता करें और इनके आनंद में सहभागी हों। प्रभु यीशु की शिक्षा के अनुसार जो स्त्री पुरुष पति पत्नी के रूप में जोड़े गए हैं, उनका विवाह जीवन भर का मिलन है। विवाह सृष्टि में परमेश्वर के शुभ उपदेश का एक अंश है। इसलिए उचित है कि कोई व्यक्ति विवाह को हल्का ना माने, वरन उसको आदर के योग्य समझे। अतः जो व्यक्ति विवाह करना चाहता या चाहती है, वह अतावला होकर नहीं, वरन श्रद्धा और सोच विचार करके एवं उस प्रेम से जो परमेश्वर का उपहार है विवाह करे। ये परमेश्वर की इच्छा है कि विवाह के द्वारा स्त्री और पुरुष का प्रेम, उसके एक साथ बताए गए जीवन, आपसी संगति, एक दूसरे की सहायता तथा परस्पर देखभाल में परिपूर्ण हो। परमेश्वर की कृपा से ये प्रेम समय के साथ बढ़ता और गहरा होता जाता है। विवाह जीवन में ऐसा प्रेम स्थायी परिवार जीवन की नींव है तथा मानव जाति को निरंतर बनाए रखने और शिक्षा एक विश्वास के वातावरण में बच्चों का पालन पोषण करने के लिए परमेश्वर का ठहराया हुआ तरीका है। करण कुमार और किरण इस समय विवाह करने और अपने विवाह जीवन पर परमेश्वर की आशीष प्राप्त करने के लिए आए हैं। वे एक दूसरे से अपने विवाह की सहमति व्यक्त करेंगे और सोच समझकर एक दूसरे से प्रतिज्ञा करेंगे। ये अपनी सहमति एक प्रतिज्ञाओं के प्रति स्वरूप अंगूठियों के लेने और देने के द्वारा, और हम भी इनके विवाह जीवन पर परमेश्वर की आशीष के लिए इनके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप सब जा सकते। ऐसा उचित कारण जानता है जिससे कलीसिया के नियम और देश के कानून के अनुसार इन दोनों का विधिवत विवाह नहीं हो सकता, तो वह सामने आकर अभी बताए, अन्यथा सदा करण और किरण के लिए प्रार्थना करने के खुदावंद इन्हें युगों तक सलामत रखे। आप सब खुश हो जी शादी से? खुश हैं। बेटा दोनों के जिससे आपका विधिवत विवाह नहीं हो सकता, तो अभी उसकी घोषणा कीजिए। करण आपको कोई त्रास तो नहीं है? बेटी के आपको त्रास तो नहीं है? बेटी के कन्यादान के लिए उनके डैडी जी आ जाए। पिताजी, बाप ने अपनी बेटी का पालन पोषण किया प्रभु जी, और खुदावन जब बेटी जवान हो चुकी है मेरे खुदावन, तेरे बेटी परिवार की इच्छा मेरे खुदावन के बेटी का कन्यादान किया जाए मेरे प्रभु जी। खुदावन तेरा वचन कहता है कि बाप को हक है, जब तक बाप अपना हक अदा ना करे दुनिया की कोई ताकत हक अदा नहीं कर सकती। तो पिता तेरे बेटे ने महान काम किया है, बड़ी आशीष और बरकत देना, और जो प्रभु जी महान कार्य किए गए हैं इनके द्वारा तेरे बेटे जसपाल पूरे परिवार खानदान को बरकत मिले प्रभु जी। बेटे और बेटी का मिलना तेरी महिमा का वसीला बने, हमारे दर करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सकते हैं प्रभु जी, शादी के लिए पिता परमेश्वर, बेटे करण के लिए, किरण के लिए पिता परमेश्वर, खुदा पिता परमेश्वर जो पाक निकाह के द्वारा प्रभु जी इस जोड़े को जोड़ा जा रहा है पिता परमेश्वर, इस जोड़े पर तेरी आशीष तेरी बरकत मांगते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। इन दोनों का पिता परमेश्वर प्रभु जब निकाह होने जा रहा है प्रभु, आपके दास के द्वारा प्रभु आपकी ब्लेसिंग खुदा पिता परमेश्वर इस जोड़े पर चाहते हैं प्रभु जी।
इनको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत देना पिता परमेश्वर। दोनों परिवारों का आपसी मिलना जुलना प्रभु जी तेरी महिमा के लिए हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी दया करे, कृपा करे पिता परमेश्वर, तेरी मौजूदगी हमारे बीच हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस जोड़े को ब्लेस करना, आशीष और बरकत देना मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। बेटे बोलना, मैं करण किरण को अपनी विधिवत विवाहित पत्नी स्वीकार करता हूँ। इसलिए परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से लेकर जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे, दुख में सुख में, धन में निद्रता में, रोग में अरोग्यता में आपको अपना बनाए रखूंगा। आपसे प्रेम करूंगा। आपका सदा हमदर्द रहूंगा। और मैं इसका परमेश्वर इन गवाहों के सामने आपको जो वचन देता हूँ। आमीन। बेटा बोलना, मैं किरण कर्ण को अपना विधिवत विवाहित पति स्वीकार करती हूँ। इसलिए परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से लेकर जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे, दुख में सुख में, धन में निद्रता में, रोग में अरोग्यता में आपको अपना बनाए रखूंगी। आपसे प्रेम करूंगी। आपकी सुधि लूंगी। और इसका मैं परमेश्वर और इन गवाहों के सामने आपको जो वचन देती हूँ। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी आशीष से ये अंगूठियाँ जो करण और किरण के नाम के लिए अंबर प्रेम का चिन्ह बने, और जो प्रतिज्ञाएं और वचन इन्होंने आज दूसरे से किए हैं उनको स्मरण करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। बोलिए, मैं परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप ये अंगूठी आपको देता हूँ। मैं अपनी देह से आपका आदर करता हूँ। मैं जो कुछ हूँ उसे आपको देता हूँ। जो कुछ मेरे पास है उसमें मैं आपको सहभागी करता हूँ। बेटी आप बोलो, मैं परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप इस अंगूठी को स्वीकार करती हूँ। मैं अपनी देह से आपका आदर करती हूँ। मैं जो कुछ हूँ उसे आपको देती हूँ। जो मेरे पास है उसमें मैं आपको सहभागी करती हूँ। मैं परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप ये अंगूठी आपको देती हूँ। करण बोलना,
मैं परमेश्वर पिता, मैं परमेश्वर पिता, पुत्र पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम और में पवित्र आत्मा के नाम में हमारे हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप विवाह के चिन्ह स्वरूप ये अंगूठी ये अंगूठी स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करता हूँ। हाँ जी, एक ना क्लिक करवा लो मैम, ऐसे ही सामने देख के। जी सामने देखना। मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली, मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। मेरे मसीहा तूने, मेरे मसीहा तूने परमेश्वर और आप सब गवाहों के सामने एक दूसरे से प्रतिज्ञा की है और वचन दिया है और एक दूसरे का हाथ पकड़ने और अंगूठियों के देने और लेने के द्वारा विवाह के लिए अपनी सहमति प्रकट की है। इसलिए मैं परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में इनको पति और पत्नी घोषित करता हूँ। सब कहेंगे आमीन। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई भी व्यक्ति अलग ना करे। हम सब कहेंगे आमीन। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे और आपका मार्गदर्शन करे। प्रभु अपने अनुग्रह की भरपूर वर्षा आप पर करे, जिससे आप दोनों उसकी शांति के जीवन भर सदा साथ रहो और अंत में उसकी दया से हमेशा की जिंदगी प्राप्त करो। हम सब कहेंगे आमीन। सेव रखना। हाँ जी। संत यूहन्ना की इंजील 15 अध्याय 1 ऐसे लेकर 6 आयत तक। प्रभु की इंजील में इस प्रकार लिखा हुआ है, यीशु सच्ची दाखलता, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बिखर सकते, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। आमीन। धन्यवाद देते हैं कि खुदा बाप ने कर्म और किरण को जोड़ा। ये प्रभु की दया और कृपा उसकी योजना है। तो ये जो आज आपके लिए मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि खुदा से कभी भी जुदाई नहीं डालनी। बेशक हम आज शादीशुदा हो गए हैं क्योंकि हमें बातचीत करने के लिए एक साथी मिल गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग खुदा को छोड़ दें। खुदा से सारी आशीषें और बरकतें आती हैं। तो खुदावंद के साथ मिले रहने के कारण प्रभु का वचन कहता है भजन 128 में, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता हो और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाए तो धन्य होगा और तेरा भलाई होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फुलवंत दाखलता से होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपै के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसी आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन में आशीष देवे और तो जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। वन अपने नाती पुत्रों को भी देखने पाए, इसराइल को शांति मिले। तो खुदावंद के साथ फलना और खुदा से बरकत पानी है। तो दूसरी बात
परमेश्वर का वचन कहता है कि हे बच्चों, अपने माँ बाप की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करा। दोनों बच्चे समझदार हैं तो जरूरी है। शादी के बाद ये नहीं है कि हम अपने माँ बाप को भूल जाएं, क्योंकि माँ बाप हमारे जन्मदाते हैं। बाइबल कहती है नीति वचन का 22वां अध्याय उसकी 23 आयत में कि तू अपने जन्माने वाले पिता को सुनना, तू अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए उससे तुष ना जा। ये याद रखना। दूसरी बात है खुदा से जुदाई नहीं होनी चाहिए, और अपने दोनों माँ बाप को कभी भी आप लोग हल्का मत समझिए। वो हमारे जन्मदाते हैं, उनका इज्जत उनका मान सदा तक बना रहना बहुत जरूरी है। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे कि आप इन दोनों बातों को याद रखें। खुदा और माँ बाप बहुत ही जरूरी पार्ट हमारी ज़िंदगी में। ये दोनों पार्ट हमारी ज़िंदगी से कभी जुदा ना हो। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे, संभाल कर रखे। खुदा बाप, खुदा बेटी, पाक रूह के नाम से आमीन। समस्त अनुग्रह आप ही से प्राप्त होता है और आप ही शाश्वत जीवन और प्रेम के स्रोत है। अपने सेवक कर्ण और सेविका किरण को आशीष दीजिए कि जीवन भर पूर्ण निष्ठा के साथ प्रेम से रहे। इनके समस्त सुख में इनके साथ हो कि आपका आनंद इनमें रहे और इनका आनंद पूर्ण हो जाए।
दुख के प्रत्येक समय में इनको सबल बनाए कि ये हर एक दूसरे का बार उठाए। इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को इनके घर पर हो ताकि आपकी शांति वहाँ निवास करे। इन्हें वरदान दीजिए कि इनका घर स्वागत और मेजबानी का स्थान बने और इनके घर की सुख समृद्धि में एक दूसरे के साथ सदा आनंद से भागी हो सके। वरदान दीजिए कि ये अपने पारिवारिक जीवन में आपकी कलीसिया के सक्रिय सदस्य बने और उनके द्वारा आपके पवित्र नाम की महिमा हो। कर्ण और किरण के परिवारों और मित्रों को आशीष दीजिए कि वे प्रेम तथा मित्रता के बंधन में बन जाएं। आप जो पतन से बचाने में सामर्थ है और अपनी महिमामयी उपस्थिति में हमें निर्दोष और आनंद से परिपूर्ण रख सकता है। उस उद्धारकर्ता और एकमात्र परमेश्वर को हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा महिमा, गौरव, पराक्रम और अधिकार प्राप्त हो अब और सदा सर्वदा। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, हम जो प्रार्थना करते हैं। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श, जैसे हम अपने गुरु को माफ करते हैं, तू भी हमारे गुरु को माफ कर। हमें द्वेष में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा की है। आमीन। परमेश्वर पिता जो स्वर्ग और पृथ्वी के सब परिवारों को नाम देता है, अपनी महिमा में खजाने से आपको सामर्थ्य प्रदान करे, जिससे पवित्र आत्मा द्वारा आपका अंतमन फलभृष्ट हो और आपके हृदय में प्रेम के साथ मसीह निवास करे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। आमीन। आपको शादी मुबारक हो, प्रभु आपको बहुत बरकत दे। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। मसीहा बरकतें तेरी अभी हम भूल नहीं सकते। मसीहा बरकतें तेरी दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया
शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया